नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारे साथ राकेश रोशन जी हैं, जो कि पिछले 1.5 साल से जन स्वराज जब पार्टी बनी हुई थी, उसी दरमियान ये ज्वाइन करते हैं और ये बात एकाएक पूरे मधुबनी नगर में हवा की तरह फैलती है कि नन्हे जी उर्फ रोशन जी जो है सो जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी पर्चे के मोहताज नहीं है। आपको पता होगा कि आरजेडी के कद्दावर नेता के तौर पे रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे कि क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी जो आरजेडी छोड़ करके जन स्वराज में ज्वाइन किए हैं। सर, सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय। मेरा नाम राकेश रोशन है। मैं मूलतः वार्ड नंबर 30 का निवासी हूँ। भच्छी जो कि अब वार्ड नंबर 30 के नाम से जाना जाता है। मैं पूर्व में राजनीतिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ था। पूर्व में जैसे सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है। समाज को मेरी ज़रूरत राजनीतिक तौर पे है। इसीलिए मैं अब जन स्वराज के अभियान से जुड़कर अपनी आगे की राजनीतिक दिशा और दशा तय करूँगा। जी, आप काफ़ी समय तक आरजेडी में रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब आरजेडी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही है? मैं व्यक्तिगत तौर पर आरजेडी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। मैं समीर महासेठ व्यक्तिगत उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन आरजेडी में बस उन्हीं लोगों का पूछ है जो पैसे से, पूँजी से मजबूत हैं, जिनका गुंडा तंत्र के नाम पर बोलबाला है। रसूखदार लोगों की केवल पहचान होती है, जबकि जनसुराज में ऐसा नहीं है। जनसुराज में एक आम जनता का, एक आम वर्कर का भी पहचान होती है, आम वर्कर को भी इज्जत मिलती है। इसीलिए आरजेडी को छोड़कर मैंने जनसुराज को ज्वाइन किया। देखिए, यहाँ पे वर्तमान विधायक 2 बार से हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो पूर्व में बीजेपी के विधायक कुछ नहीं किए थे, हम जब आए हैं तो विकास किए हैं। तो क्या लग रहा है कि विकास की गंगा मधुबनी में बह रही है? आप तो देखे होंगे, जब अपने घर से निकले होंगे तो कितना गंगा रोड पे बह रहा है, कितने हौज का पानी बह रहा होगा, कितने रोड का नाली बह रहा होगा, वो तो आपने देखा होगा। पूरे मधुबनी को इन्होंने नरकीय स्थिति बना के छोड़ दिया। हर तरफ कूड़ा कचरा का अंबार, बिजली की व्यवस्था उतनी ही खराब, सरकारी अस्पतालों की स्थिति उतनी ही खराब, ब्लॉक की स्थिति उतनी ही खराब। आज तक न ये एक केंद्रीय विद्यालय ले पाए, न एक मेडिकल कॉलेज ला पाए, न एक इंजीनियरिंग कॉलेज ले पाए, न एक चीनी मिल को चालू करा पाए, न पेपर मिल को चालू करा पाए, न जूट मिल को। ये 17 महीने तक उद्योग मंत्री थे, लेकिन एक भी कार्य इन्होंने नहीं किया जनता को ठगने के अलावा। हाँ, इन्होंने विकास किया है, खुद का विकास किया है, अपने परिवार का विकास किया है, अपने पार्टी का विकास किया है। इनकी संपत्ति जो 24 करोड़ थी, अब आप जब उनका गणना करेंगे तो वो 40 करोड़ पे पहुंच गई होगी। मेरा मानना है ऐसा। तो वो जो है वो केवल निजी विकास करते हैं, वो जनता का विकास नहीं करते हैं। वो पटना के नेता है, वो मधुबनी के नेता नहीं है। जैसा कि वो कहते हैं कि लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि आप 17 महीना उद्योग मंत्री रहे, उद्योग मंत्री के तौर पे आपने उद्योग नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि चीनी उद्योग हमने इसलिए नहीं हम ला पाए क्योंकि हम गन्ना मंत्री तो नहीं थे। देखिए, अगर इंसान में करने की इच्छा शक्ति हो ना, तो कुछ भी किया जा सकता है। जब आपकी सरकार थी, इसका मतलब सरकार में प्रभावशाली ढंग से नहीं आसीन थे। आप लोग आपका नहीं सुनते थे, आपके मंत्री आपका नहीं सुनते थे, गन्ना विकास मंत्री आपका नहीं सुनते थे। इसलिए अगर आप उद्योग मंत्री ही थे, तो 17 महीने में आप क्या लेकर आ गए? ऐसा क्या आपने दे दिया? कितने युवाओं को रोजगार दे दिया? कितने नए उद्योग आपने लगाए? क्या-क्या किया आपने? वो तो आप खाका रखे होंगे ना, वो तो आपकी तैयारी होगी ना, लेकिन आप बता नहीं पाते कि आपने क्या किया। आप केवल बताते हैं कि पंडोल में रोड बना दिया, वहाँ रोड बना दिया। रोड छोड़ के आपको कुछ है नहीं। अब वो भी रोड जब आप मधुबनी नगर में घूमेंगे, तो एक भी रोड दुरुस्त नहीं है। वो तो नगर निगम बनने के बाद थोड़ा बहुत विकास का कार्य हम लोगों ने देखा है। नगर विधायक के तौर पे उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता को केवल बेवकूफ़ बनाने के अलावा। क्या इसी लोग को लेकर नगर के लोग जो है, क्या इस बार समीर महासेठ के साथ नहीं है? मैं केवल नगर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। लोग इस बार 60% जनता बदलाव की तरफ देख रही है। लोग अब इस लालू, नीतीश और मोदी से ऊब चुके हैं। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य था। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य था, गरीब राज्य था। और 2025 में जब नीतीश कुमार 20 साल अपना शासन बिता चुके हैं, तब भी बिहार सबसे गरीब, पलायन वाला, बेरोजगार, भुखमरी वाला राज्य है। तो निश्चित तौर पे पूरा बिहार परिवर्तन की ओर देख रहा है, पूरा बिहार बदलाव की ओर देख रहा है, और हमारे नेता, जननेता प्रशांत किशोर की अगुवाई में इस बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा।
आप नगर अध्यक्ष भी हैं और आज आपकी पार्टी की संगठन की बैठक भी है। तो क्या लग रहा है कि आज नई जो है कल्पना और एक नई ढांचा जो है पार्टी का लिखा जाएगा, जिस पे चुनाव लड़ा जाएगा? पार्टी की जो विचारधारा है, जो पटकथा है, वो पूर्व में ही लिखी जो जा चुकी है। जितने लोग जुड़ते हैं उससे विस्तार होता है। आज जो है वो विस्तार है। पार्टी मूलभूत संरचना से उठकर आगे की ओर बढ़ रही है। जैसे पहले मान लीजिए बेसिक जैसे हमारा पंचायत स्तर पे कार्यकर्ता नहीं था, जैसे हमारा वार्ड स्तर पे कार्यकर्ता नहीं था, जैसे वोटर लिस्ट में हमारा कार्यकर्ता नहीं, तो उस सब पे आज हमारी बैठक है। नए लोगों को आज हम बहुत सारे नए लोगों को हमारी पार्टी आज जोड़ेगी, जिससे हमारा जो है एक नया रूट मैप आगामी विधानसभा को लेकर तैयार होगा। और 1 तारीख को आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 1 तारीख को 1 सितंबर को आदरणीय प्रशांत किशोर जी मधुबनी आ रहे हैं। तो उसी रूपरेखा को लेकर आज पार्टी की मीटिंग है। जी, तैयारी हो रही है प्रशांत जी के आने की। कहाँ इनका जो है सो 1 तारीख को सभा होने जा रही है? अभी हम लोग 2-3 स्थलों को देख रहे हैं, जैसे वाटसन स्कूल है, जैसे आरके कॉलेज है, जैसे शंभुआर में है, कैटोला में है। तो हम लोग देख रहे हैं जगहों को। अभी जगह निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही निश्चित हो जाएगा जगह, तो मीडिया को सूचना दे दी जाएगी और हम लोग जोर-शोर से उस अभियान को सफल बनाने में जुट जाएँगे। जैसा कि हमने दरभंगा और मधुबनी के कई विधानसभा में जब प्रशांत किशोर जी का आगमन होता है तब वहाँ पहुँचते भी हैं और वहाँ का कवरेज भी लोगों को दिखाते हैं। तो वहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि सैलाब ही नहीं, जनसैलाब जनता का देखने को पड़ता है। देखिए, दरअसल में जनसुराज के आने से यह सैलाब नहीं आया है। दरअसल में लोग यहाँ परिवर्तन पूर्व से ही चाह रहे हैं। पिछले बार भी आपने जैसा देखा होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कितने विधायक उनके हैं? केवल 43, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों मुख्यमंत्री हैं? तो भाजपा जो है चंद कुछ सांसदों के लोभ में, लालच में नीतीश कुमार के यहाँ अपनी पार्टी को गिरवी रख दी है। जनता बदलाव चाहती है। 2014 में 39 सीट मोदी जी को आया था, इस बार 30 सीट आया है। निश्चित रूप से सीट घटा है। भाजपा को इस बार 75 सीटें आई है, तो निश्चित रूप से हर बार सीट का फेरबदल हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक जो है, जो ये मठाधीश हैं, ये ऐसा गुना भाग करते हैं। नीतीश जी कभी लालू जी का ललटेन पकड़ के लटक जाते हैं, कभी कमल फूल पे कूदक के बैठ जाते हैं। इस कारण से ऐसा नहीं है कि जनता विचार नहीं कर रही है, बदलाव के लिए नहीं छटपटा रही है। जनता छटपटा रही है, लेकिन उसे विकल्प नहीं मिल रहा था। तो इस बार हम लोगों ने विकल्प दिया है, हमारे नेता ने विकल्प दिया है। नई पार्टी जनसुराज आई है और लोगों की आकांक्षा, अपेक्षा सब पे खरा उतरेगी और नया बिहार बनाएगी। जैसा कि आपने कहा, प्रशांत जी हमेशा से चर्चा करते आ रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले हम पलायन को रोकेंगे। जो हमारे बिहार के लोग हैं, वो बिहार से बाहर ना जाए, हमारे बिहार में ही रोजी-रोजगार करें। जी, बिल्कुल, इसका रूट मैप प्रशांत जी ने कई बार नेशनल मीडिया को अपना इंटरव्यू भी दिया है। उसमें बताया है कि कैसे हम पलायन को रोकेंगे, किस प्रकार से हम पलायन को रोकेंगे। ये नहीं और नेताओं की तरह कि हम एक अभी जैसे नीतीश कुमार ने नया वादा किया कि हम 1 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन उसका कोई रोड मैप है ही नहीं। हम कैसे रोकेंगे? हम छोटी-छोटी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ लाएँगे, हम कृषि में अच्छा करेंगे, बालू उद्योग को बढ़ाएँगे, रजिस्ट्री को बढ़ाएँगे, शराबबंदी चालू करेंगे जिससे 50,000 करोड़ प्रतिवर्ष का आय होगा। इसी तरह की तमाम जैसे बंद पड़े जो चीनी मिल है, जूट मिल है, साइकिल जैसे उद्योग हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल कंपनी के मतलब एक्सेसरीज यहाँ नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे जनरल यूज की चीजें हैं जो बिहार में बनेगी। एक बात बताइए, रेजर एक छोटा समदारी बनाता है, उसका ब्लेड क्यों आएगा दिल्ली से बन के? क्यों नोएडा में उसकी फैक्ट्री लगेगी? बिहार में क्यों फैक्ट्री नहीं लगेगी? हम क्यों नहीं विशेष उनको पैकेज देके, जैसे झारखंड जब हमारा 2004 में बिहार झारखंड अलग हुआ तो 47% मतलब जो है सो मतलब आबादी बिहार में रह गई, केवल 3% आबादी वहां गई और जमीन जो है वो 47% चला गया, सारा यहाँ का खनिज झारखंड में चला गया। तो जो विशेष पैकेज है, जो विशेष मांग है, वो हम लोग करेंगे, विशेष व्यवस्था करेंगे। किस आधार पर करेंगे? हम लोग पूंजी की उपलब्धता करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है उद्योग में पूंजी की उपलब्धता। हम लोग पूंजी की उपलब्धता पे, निवेश पे हम लोग का खासा जोर होगा और हम लोग रोजगार देंगे। आखिरी आपसे सवाल होगी कि आप जैसे नौजवान प्रशांत किशोर जी के पार्टी जनसुराज से जुड़ रहे हैं और साथ ही जो पुराने साथी हैं, जो पूर्व में किसी अन्य दल से आए हुए थे, उन्हीं का फिर से घर वापसी हो जाती है। आनंद मिश्रा जी का, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी आसम बेल्ट का है, तो क्या कहेंगे उन पे? उनके जाने से क्या पार्टी में मजबूती में तो कमी नहीं होगी? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षी होना जरूर है।
जरूर होना चाहिए, हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अगर हम आज जनसुराज से जुड़े हैं और कल यह सोचेंगे कि हमको विधायक का टिकट मिल जाए, परसों हमको सांसद का टिकट मिल जाए, कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है, किसी भी वो गठबंधन में, किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में, अगर वो चाहता है, अगर वो सोचता है कि मैं आज से जुड़ूं और कल इसका लाभ उठा लूं, तो यह सरासर गलत है। वो आए थे, वो उन्होंने असम से आईएएस आईपीएस की नौकरी छोड़कर वो आए थे। वो पहले भाजपा ने उन्हें लालच दिया था सांसद के टिकट का, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। प्रशांत जी ने उन्हें भरपूर इज्जत दिया, सम्मान दिया, जनसुराज के मुहिम से जुड़े और लोगों ने उन्हें जाना, नहीं तो लोग उन्हें नहीं जानते थे। जनसुराज से मुहिम से जुड़ने के बाद ही, वैसे देखिए राजनीति है, लोग स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, और हमारे संगठन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक आनंद मिश्रा छोड़ के गए तो 10 आईएएस आईपीएस अभी आपने देखा होगा रिसेंट में हमारी पार्टी से जुड़े हैं। तो व्यक्तिगत सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है बिहार बदलाव का। यहाँ व्यक्ति विशेष का नहीं है कि कौन छोड़ के जा रहा है, कौन आ रहा है, इसका कोई महत्व और कोई, ये तथ्यहीन बातें हैं। हम लोग केवल बदलाव पे, नए लोगों को जोड़ के बिहार के बदलाव की ओर देख रहे हैं। जी, आप वार्ड नंबर 30 से आते हैं, तो वार्ड नंबर 30 के जितने भी तमाम नगरवासी हैं, साथ ही 1 से 45 वार्ड के लोग हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे जनसुराज से जुड़ने के लिए उन लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम लोग आज़ादी के समय में जब बिहार का मतलब देश जब आज़ाद हुआ था, तो बिहार टॉप 10 राज्यों में था। मधुबनी भी बहुत आगे था, मधुबनी में भी कल कारखाने, चीनी मिल वगैरह थे। लेकिन धीरे-धीरे सरकार की गलत नीतियों के कारण यह जो है सो गरीब और पिछड़ापन का एक मतलब जो है सो सिंबल बन गया। तो हम यही मधुबनी नगरवासी और विधानसभा वासियों से कहना चाहेंगे कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारा अतीत है, हम उसको फिर से कैसे वापस लाएं, हम कैसे फिर से उसी बिहार को, जो हमारा बिहार का गौरवशाली अतीत था, उसको फिर से कैसे पुनर्जीवित करें, कैसे स्वर्णिम इतिहास लिखा जाए। तो इस इतिहास को लिखने के लिए हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के पास जबरदस्त रोड मैप है, और हम आपके सभी व्यूअर्स, सभी जनता से यही आग्रह करेंगे कि एक बार आप इस मुहिम से जुड़िए और हमारे मुहिम में गवाह बनिए, बिहार बदलने का गवाह बनिए। बिहार जरूर बदलेगा और यह आप सभी के सहयोग से बदलेगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नगर अध्यक्ष राकेश रोशन जी उर्फ नन्हे जी। तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है और खासकर मधुबनी विधानसभा का जो है दिशा और दशा क्या बदल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।